हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं अभिजीत पांडे जीत क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 12 मैथमेटिक्स से कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे थे और आज एक और नए प्रॉब्लम के साथ मैं आपके सामने आया हूं जहां पे मेरे को फंक्शन गिवन है जो कि आपके सामने है और साथ ही साथ यहां पे मेरे को ये बोल रहा है कि इसमें मेरे को k की वैल्यू निकालना है। तो k की वैल्यू कब निकालना है? जहां पे x इक्वल टू 0 क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस में है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी वाला हमको पता है क्या कॉन्सेप्ट है। कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है हम क्या लिखते हैं बच्चों, हम यहां पे लिखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस वेयर फंक्शन is equal to limit x tends to 0 plus there is a function equal to f of 0। क्यों लिखा मैंने 0? क्योंकि मुझे x इक्वल टू 0 पे पहले ही इसने कंटिन्यूअस बोल दिया है। ठीक है, तो अब ये मेरा जो फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूअस है। मतलब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू निकालूंगा वही राइट हैंड की लिमिट भी आएगी और वही मेरा यहां पे मैं जब 0 भी पुट करूंगा तो भी मेरी वही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। तो क्या चेक करेंगे? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं। ठीक, तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं करूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा। ठीक, तो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है बच्चों, मेरा जो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन। तो यहां पे फंक्शन की वैल्यू मैं रखता हूं, यहां पे फंक्शन की वैल्यू यदि मैं रखूंगा तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहां पे मेरा फंक्शन क्या है, ये देखो यहां पे x जो है लेस देन 0 से है, 0 से क्या है, लेस देन है। इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है लाई करेगा लेफ्ट हैंड लिमिट की ओर। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स, रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स, 1 माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, अब देखो चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो तो हम यहां पे क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे सर ये तो डिनोमिनेटर में किया जाता है, पर जब हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, यहां पे इसको भी रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे बच्चों, आप सबको पता है रैशनलाइज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको रैशनलाइज। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लिखता हूं और फिर वही से फंक्शन लिखता हूं 1 प्लस के एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई x। ठीक, चलो अब इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने पे क्या होता है, जो माइनस का साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस के एक्स, 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स, माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि रैशनलाइज कर रहे हैं, प्लस आ जाएगा। देन फिर उसके बाद रूट 1 माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई, अगेन वी विल राइट ओवर हियर सेम थिंग्स, 1 प्लस के एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स। ठीक है, चलो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देखते हैं। तो इसको पहले मैं पार्टीशन कर लेता हूं, पार्टीशन कर लिया मैंने। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो यहां पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ये मेरा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हो जाएगा। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहां पे नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा मेरा x इंटू क्या आ जाएगा, x इंटू आ जाएगा मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ
1 माइनस के एक्स, 1 माइनस के एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। फिर उसके बाद जब मैं इसको स्क्वायर रूट का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यहां पे मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस इसका स्क्वायर करूंगा तो यहां पे अंदर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस के एक्स आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस के एक्स आ जाएगा। देन यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस 1 माइनस के एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक। अब यहां पे क्या आ जाएगा मेरा x, इसको मैं एज इट इज रहने दूंगा तो मैं यहां पे लिखूंगा रूट 1 प्लस के एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स। ठीक है, तो अब ये ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या होता है देखते हैं रिजल्ट। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ब्रैकेट में क्लोज करूंगा, यहां पे आ जाएगा 1 प्लस के एक्स माइनस 1 प्लस के एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाई x, यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स एज इट इज होगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स। डिनोमिनेटर में हम अभी कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पे 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन फिर यहां पे मैं क्या लूंगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। ठीक है, तो यहां ऊपर में क्या आ जाएगा मेरा 2kx आ जाएगा, 2kx आएगा बच्चों, kx प्लस kx 2kx आ जाएगा। इसको अच्छे से लिख देता हूं, यहां पे 2kx आ गया मेरा, 2kx डिवाइडेड बाई x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स। ठीक, तो x से कैंसिल आउट हो जाएगा, x कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पे लिमिट पुट करूंगा। तो पहले एक स्टेप और लिख देता हूं यहां पे आपके लिए, ताकि आपको कहीं पे भी दिक्कत ना हो। तो x टेंस टू 0 माइनस और यहां पे आ गया आपका 2k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स। ठीक है, चलो अभी इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो मैं इधर पे इरेज कर रहा हूं, तो इसको इरेज करता हूं मैं, और आप लोग ध्यान रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो स्टेप बाय स्टेप करते चलो, बहुत आसान प्रॉब्लम है। और चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां पे मैं लिमिट रखूंगा, तो आफ्टर पुटिंग द लिमिट इट विल बिकम 2k डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा। अब यहां पे लिमिट पुट करूंगा x इक्वल x की जगह में लिमिट 0 पुट करा तो k इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे मेरे पास क्या बचेगा, यहां पे मेरे पास बचेगा 1 प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0। ठीक है, तो 0, फिर उसके बाद एक और नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2k डिवाइडेड बाई, अब यहां पे 1 प्लस 0 तो 1 होगा, यहां पे 1 माइनस 0 1 होगा, और रूट 1 का रूट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस, और फिर यहां पे भी वही होगा तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। देन फिर मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2k डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो 2 विल बी कैंसिल आउट, तो मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर उसके बाद मैं यहीं पे ले लेता हूं। फिर मैं उसके बाद क्या करूंगा बच्चों कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन जो कि मेरी कंटिन्यूटी को शो कर रहा था, वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल था, और साथ ही साथ जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक करते वो उसकी वैल्यू रखने के बाद वो भी तीनों से इक्वल था। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या करेंगे, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा मान लो कितना आ गया है, यहां पे k है, तो मेरा राइट हैंड लिमिट भी क्या होगा, k ही आएगा। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, इसको चेक करके आपको मैं बता देता हूं कि ये कैसे आएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, राइट हैंड लिमिट ले लेता हूं। ठीक है, तो मेरा राइट हैंड लिमिट चलो ले लेता हूं मैं। यहां पे मेरा क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन। ठीक है,
अब ये राइट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन लाई कर रहा है, आप यहां पे देखोगे जीरो जो है इसमें x जो है जीरो से बड़ा और इक्वल है, तो यहां पे मैं क्या कौन सा फंक्शन लूंगा, यहां पे मैं लूंगा 2x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1। तो चलो लिखते हैं यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो फंक्शन मेरा है 2x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे। देखो इसको चेक करके भी देखना चाहिए कि कहीं 0/0 तो नहीं आ रहा है, कहीं मतलब नॉट डिफाइंड वाला कंडीशन नहीं आना चाहिए x की लिमिट 0 रखने पे। तो हम यहां पे x की लिमिट यहां 0 रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 2 × 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 - 1। ठीक है, तो ये टर्म 0 हो गया, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 होगा, और 0 - 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है बच्चों, -1 आ रही है। ठीक है, तो -1 आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, k = -1, और उसके बाद फिर से इसको यहां पे क्या करूंगा कि x की जगह 0 लिख के देखूंगा, तो वहां पे भी मेरा क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, मतलब f ऑफ 0 लोगे तो यहां पे भी मेरा -1 आएगा, आप यहां पे पुट करके देख सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूं, मैं तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि यहां पे जो भी वैल्यू आई है लेफ्ट हैंड लिमिट की, जो राइट हैंड लिमिट की, और 0 पुट करने पे जो वैल्यू आ रही है उसको आप रख लो। तो ठीक है, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 करूंगा। ठीक, तो यहां पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 करने से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी कितनी आई, k आई। ठीक, राइट हैंड लिमिट मेरी कितनी आई, -1 आई। ठीक है, तो और फिर उसके बाद f ऑफ 0 कितना आया, -1 आया बच्चों। ठीक है, तो k = -1, तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे मैं बोल सकता हूं देयरफॉर k = -1। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -1। तो बच्चों इस प्रॉब्लम में कुछ भी आपको क्वेरी होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जुड़े रहने के लिए, आगे वीडियो में बने रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।